हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टॉपिक्स पर। ठीक है, आज अपन जो टॉपिक देखेंगे वो है प्रतिलोम फलनों का अवकलज, यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पर जो फंक्शन है उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सारे पढ़ेंगे अपन। जो अपना टॉपिक है वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज। इस पर बेस्ड जो सारी एक्सरसाइज है वो अपन करेंगे कि इन्वर्स फंक्शन अपने पास आए अगर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तो उनका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वो सब कुछ आज किस में पढ़ेंगे, इस 7.2 एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल अपन ने ले लिया कि निम्न फलनों का अवकलज अक्ष के सापेक्ष ज्ञात करना है अपने को। पहले सवाल में दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ए और बी। ठीक है, तो ए दे रखा है अपने पास कि साइन इनवर्स कर्ली ब्रैकेट 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो इसका अक्ष के रेस्पेक्ट में अगर अपने अवकलज निकालें तो वो क्या आता है वो अपन देखते हैं। तो पहला सॉल्यूशन देखते हैं अपन। सॉल्यूशन किसका, एक है, इसको अपन ने माना लेट ये जो फंक्शन है वो किसके बराबर मान लिया, y के बराबर। तो y इज कुछ तो आ गया अपने पास साइन इनवर्स कर्ली ब्रैकेट 2x रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। देखिए, अगर इसका अभी यही करें अपन अक्ष के रेस्पेक्ट में क्या करें अवकलज, तो क्या होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स का ज्ञात करेंगे फिर अंदर वाली चीज़ का ज्ञात करेंगे। तो इससे अच्छा आप क्या करें, ये जो अक्ष दे रखा है इसकी जगह आप ऐसी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पुट करें कि इसका मान क्या आ जाए अपने पास साइन में आ जाए, क्योंकि बाहर के अंदर का साइन इनवर्स और अंदर साइन आ जाते हैं वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप यहाँ ऐसी वैल्यूज पुट करें कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए, साइन हो जाए। तो वो अपन करेंगे क्या, अपन ने माना अक्ष इज गुस्ट क्या मान लिया अपन साइन थीटा। ठीक, तब अक्ष इज गुस्ट साइन थीटा मान लिया तो वाई इज गुस्ट क्या आ जाए अपने पास साइन इनवर्स ऐसा कैसा कर्ली ब्रैकेट 2 ऐसा कैसा आ गया, अक्ष की जगह क्या रख दिया साइन थीटा। ठीक है, रूट का है तो रूट का रूट आ गया, 1 माइनस साइन रखेंगे अक्ष की जगह तो साइन का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा किसके अंदर रूट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया अपन ने। ठीक, अब देखिए इसको सोल्व करते अपन, तो साइन इनवर्स बाहर ऐसा कैसा 2 साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो गया कोस थीटा, तो ये क्या आ गया कोस थीटा। इससे बेनिफिट क्या हुआ, साइन इनवर्स बाहर है, अंदर क्या हो गया देखो 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, किसका फॉर्मूला हो गया साइन 2 थीटा। तो यहाँ रख दिया अपन ने साइन 2 थीटा, क्योंकि अपन जानते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा। तो देखिए अंदर साइन है बाहर क्या आ गया साइन इनवर्स, तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया 2 थीटा। तो अब मैं कह सकता हूँ कि जो आपका y है वो क्या आ गया 2 थीटा, या फिर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाले अपन, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाले तो क्या आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पुट कर दिए तो 2 साइन इनवर्स क्या हो गया एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स, यानी जो फंक्शन है आपका वो क्या बन गया अब y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स बन गया। और जो पहले क्या दे रखा था अपने पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कर्ली ब्रैकेट 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जाके ये फंक्शन में क्या हो गया y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स और एक्स। अब इसका दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए एक्स के सापेक्ष क्या कर दीजिए अवकलज कर दीजिए। देखिए अवकलन करने पर क्या होगा, अवकलन करने पर अपने लिखेंगे इसको पहले तो लिख देते हैं डी वाई अपॉन क्या आ गया डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स और 2 साइन इनवर्स एक्स। 2 कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर आ गया, तो अंदर वाली चीज़ का क्या हो जाएगा अवकलन। तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपन ने पढ़ रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियोज़ देख सकते हो, उन पर सारी जानकारी दे रखी है, इनवर्स फंक्शन के जो फॉर्मूले हैं वो भी बता रखे हैं अपन ने। तो ये आ गया बस, और इसकी वैल्यू आ गई रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज कुछ तो आ गया मेरे पास 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। इजी है, कर लेंगे अपन। तो अपन क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, अक्ष के लिए कुछ मानेंगे, और साइन थीटा मान लिया अपन ने। साइन थीटा मानने से बेनिफिट ये होगा कि अंदर क्या बन गया साइन, और इससे साइन इनवर्स और साइन क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो जो भी चीज़ आ रही है उसको वापस अपन ने थीटा को कैंसिल आउट कर दिया किसमें
अक्स के अंदर, तो थीटा की वैल्यू रखी अपन नेक्स्ट मिनट पे आगे साइन इनवर्स अक्स, और इसको सोल्व कर लिया अपन ने और प्लस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कौन सा, ये वाला साइन इनवर्स cos 3 x माइनस 4 x पावर। तो सोल्व करने का वही सेम तरीका, या तो अगर यहाँ करते हैं अपन इसको सोल्व तो क्या हो जाएगी, एक बड़ी वैल्यू आएगी, इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो अपन क्या करें, x की जगह वैल्यूज पुट कर दें। तो यहाँ अपन ने मान लिया लेट x इज टू क्या मान लिया, सेम उसी तरह साइन थीटा, देन x इज टू साइन थीटा मान, तो y इज टू आ गया साइन इनवर्स 3, ऐसा कैसा, x की जगह अपन ने क्या रख दिया साइन थीटा माइनस 4, ऐसा कैसा, x की जगह रखा गया साइन, तो ये रख गया साइन, और इस क्यूब दे रखा है तो साइन क्या हो गया 3 थीटा, ये अपने पास वैल्यू आ गई। अब ये देखो एक फॉर्मूला बन रहा है अपने पास 3 साइन थीटा माइनस 4, क्योंकि वी नो दैट अगर मेरे पास साइन 3 थीटा है तो उसकी वैल्यू होती है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप यहाँ, तो वाई इज टू क्या आ गया साइन इनवर्स, और इसकी जगह क्या आ गया साइन 3 थीटा, तो साइन और क्या आ गया 3 थीटा। इससे बेनिफिट क्या हुआ, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया इनवर्स से, तो वाई इज टू क्या आ गया 3, ठीक है, वाई इज टू 3 थीटा आ गया, क्योंकि साइन थीटा इज टू क्या है एक्स, देन थीटा इज टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, तो ये वैल्यू कहाँ रख दिया आप यहाँ, तो वाई इज टू आ गया +3, और थीटा की जगह वैल्यू रखी साइन इनवर्स, तो ये आ गई साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब देखिए कन्वर्ट हो गया वाई इज टू 3 साइन इनवर्स, ये वाला था और इसमें कन्वर्ट कर दिया अपन। अब आप सेम वही प्रोसेस दोनों तरफ क्या करने पर, अवकलज करने पर, तो अवकलज करिए इसका, तो डी वाई अपॉन क्या आ गया डी एक्स, 3 कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर आ गया, और डी अपॉन डी एक्स, और किसका करना है साइन ऑफ इनवर्स एक्स का, ये कैसा साइन इनवर्स एक्स का अवकलन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा सेम 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज टू आ गया 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द राइट आंसर। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो वैल्यूज है वो पुट करनी है साइन इनवर्स के अंदर, और ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे जो अंदर वाली चीज़ है वो क्या हो जाए साइन में कन्वर्ट हो जाए, यानी साइन आ जाए, उसके बाद कोई भी उसका एंगल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स दे रखा है, अंदर साइन बन रहा है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो एंगल है वो बच जाएगा, और जैसे यहाँ 3 थीटा बच गया, फिर थीटा की वैल्यू वापस रखी अपन ने और सॉल्व कर लिया, तो इसका आंसर क्या आ गया 3/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, y इज टू कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x बिलोंग कर रहा है किसमें -1 से 1 के बीच में, तो इसमें भी अपने को कुछ वैल्यूज रखनी है और सोल्व करना है। तो देखिए अगर इस फॉर्म में आपके पास आए 2x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आए, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कोई फॉर्म दे रखा हो, तो अपन उसकी जगह क्या पर पुट करेंगे, यहाँ अपन पुट करेंगे माना एक्स इज क्या हो टेन थीटा। इससे बेनिफिट क्या होगा, ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा टेन के अंदर कोस का बन जाएगा। तो देखिए कैसे, यहाँ से अपन ने सोल्व करा, वाई इज क्या आ गया कोस इनवर्स, एक्स की जगह क्या रखेंगे अपन टेन थीटा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब मीनिंग क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा इज टू कोस इनवर्स ऐसा। अब देखिए 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला बनता है अपने पास कोस 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका बनता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, यानी साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का अपने पास फॉर्मूला बन गया ये, तो अपन ने रख दिया, क्योंकि आपने चाहो तो तो साइन 2 थीटा इज टू आ गया मेरे पास 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन, इसलिए किसका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। तो अपने पास ये आ गया कोस इनवर्स साइन 2 थीटा। अब देखिए अभी भी सोल्व लिया, यहाँ कोस इनवर्स और यहाँ क्या है साइन, तो अगर ये कैंसिल आउट होना है तो यहाँ क्या होना चाहिए कोस होना चाहिए साइन के लिए। तो अपने को पता है क्योंकि वी नो दैट, अगर मैं इसको ये लिख दूँ साइन 2 थीटा है मेरे पास, तो ये इसको लिख सकते हैं अपन कोस π/2 माइनस का 2 थीटा, क्योंकि कोस π/2 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह क्या है 2 थीटा, तो लिख दिया मैंने कोस π/2 माइनस 2 थीटा। तो इसकी जगह ये वैल्यूज पुट कर दीजिए आप, देन y इज टू क्या आ गया कोस इनवर्स ऐसा कैसा, और साइन 2 थीटा की जगह क्या रख दिया अपन ने कोस π/2 माइनस का 2 थीटा। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ कोस से और कोस इनवर्स कैंसिल आउट हो गया,
अपने पास आ गया पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा। ठीक, अब देखिए सेम वही यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने को। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, तो वैल्यू रख दीजिए आप, वाई इक्वल टू पाई बाई 2 ऐसा कैसा, -2 ऐसा कैसा, और थीटा की क्या आ गया, टेन इनवर्स एक्स है। तो जो फंक्शन है वो कन्वर्ट हो गया आपके पास पाई बाई 2 -2 टेन इनवर्स एक्स। और कौन सा फंक्शन था, ये वाला कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में दे रखा है तो आपको एक्स की जगह क्या पुट करना है, टेन थीटा, वो अपने पुट करा। तो पुट करते आपका जो क्वेश्चन है वो किसमें टेन हो गया, सिर्फ पाई बाई 2 -2 टेन इनवर्स एक्स के अंदर। अब आप इसका क्या करिए, आउटलेस निकालिए। तो दोनों तरफ क्या करने पर, आउटलेस करने पर, तो देखिए ये तो हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया डी वाई अपॉन डी अपॉन डी एक्स, और वाई की जगह आ गया पाई बाई 2 -2 टेन इनवर्स ऑफ एक्स। देखो पाई बाई 2 क्या हो गया, 0। नेक्स्ट अपने पास क्या है, 2, और वो भी किसका है, माइनस का। तो मेरे पास आ गया है माइनस, और 2 कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर आ गया, और अंदर वाली चीज़ को एक बार चाहो तो आप जी लिख दो, टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये तो आ गया माइनस का 2, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले अपन ने पढ़ रखे हैं, आप इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर देखिएगा, जो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास। देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर। ठीक, इस प्रकार अपन आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको अपन ने क्या किया, बस कुछ नहीं करा, इसकी जगह अपन ने वैल्यू पुट कर दिया, इसकी जगह क्या, टेन थीटा, और फिर बस सोल्व किया है। और कुछ एक फॉर्मूले हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उनका यूज किया और वैल्यूज फाइंड आउट कर। ये तो था पहला क्वेश्चन। अब इसी का देखते हैं कौन सा, सेकंड का बी, वाई इज टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स बिलोंग्स टू 0 और 1 के अंदर। तो सेम यहाँ देखो, मैंने कहा था अगर आपके पास ऐसी फॉर्म हो या इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह अपने पास आए, तो आप क्या करेंगे, जो अक्स दे रखा है उसकी जगह अपने को मानना है क्या, टेन थीटा। देन यहाँ से थीटा इज टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। तो अक्स की जगह क्या पुट करना है, टेन थीटा। इससे बेनिफिट क्या होता है कि ये फॉर्मूला बन जाता है अपने पास। ठीक, तो आप यहाँ टेन थीटा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। तो ये जो चीज़ है वो किसका फॉर्मूला बन गया, कोस टू थीटा का। तो यहाँ से मेरे पास आ गया कोस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला आ गया, कोस टू थीटा। चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, चूँकि कोस टू थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। इससे बेनिफिट क्या हुआ, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, तो वाई इज इक्वल टू अपने पास क्या बच गया, 2 थीटा। देन वाई इज इक्वल टू 2, और थीटा की जगह क्या रख दिया, टेन इनवर्स, तो 2 ऐसा कैसा, और क्या आ गया, टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो देखिए फंक्शन किस में है, वैसा का वैसा वाई, और किस में है, एक्स के अंदर, जो अपने पास स्टार्ट में दे रखा है, वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसका फंक्शन है, एक्स का, और ये भी किसका है, एक्स का। तो अपन ने इसमें कोई चेंज करने नहीं किया, जो अपन ने माना था उसको अपन ने क्या कर दिया, रिमूव, यानी थीटा की वैल्यू वापस रख दी, तो वो फंक्शन आ गया। अब इसका क्या करिए, आउटलेस, तो डी वाई अपॉन क्या आ गया, डी एक्स, और इधर क्या आ जाएगा, 2 कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर आ गया, डी अपॉन डी एक्स, और क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो ऐसा खासा, और टेन इनवर्स का क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज टू आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। वो दीजिए, सिर्फ पुट करना है एक्स इज टू टेन थीटा, और फिर क्या किया अपन ने, सोल्व किया, और ये फॉर्मूला यूज करा है, और फिर दोनों तरफ क्या कर दिया, अवकलन कर दिया, और वैल्यू प्राप्त कर ली। ठीक, तो इस प्रकार अपने को क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन देखिए, y इज टू कोस इनवर्स 4x/3 माइनस 3x। साइन के लिए जैसे आया था अपने पास, ऐसा है किसके लिए, कोस के लिए। तो यहाँ भी अपन क्या पुट करें, अपन मान लें या पुट करें, रखें क्या, x इज टू कोस थीटा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि ये जो फॉर्मूला है वो कोस के अंदर बन जाएगा, तो थीटा इज टू क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स ऑफ एक्स। वैल्यू रखिए आप, तो y इज टू ऐसा कैसा, कोस इनवर्स बाहर पड़ा हुआ है, 4 एक्स की जगह क्या रखना है, कोस,
तो कोस और क्या आ जाएगा क्यूब थीटा माइनस 3 ऐसा कैसा, और एक्स की जगह रख दिया अपन ने कोस थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, कोस 3 थीटा का। तो अपन यहाँ क्या लिख दें, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स और कोस 3। क्यों, कोस 3 थीटा इज इक्वल टू होता है अपने पास 4 कोस की पावर 3 थीटा माइनस 3 कोस थीटा। कोस 3 थीटा की वैल्यू आ गई। इससे बेनिफिट क्या हुआ, कोस से कोस कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 3 थीटा। थीटा की वैल्यू रखिए, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 3 ऐसा कैसा, और कोस इनवर्स एक्स। तो y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3 कोस इनवर्स एक्स। जो फंक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें। अब दोनों तरफ क्या कर दीजिए अवकलज, तो डी वाई अपन क्या आ गया डी एक्स, 3 कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर आ गया, डी वाई डी अपॉन डी एक्स, और y की जगह क्या रख दिया कोस इनवर्स। अब कोस इनवर्स एक्स का अवकलज क्या होता है, -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3 ऐसा कैसा, और इसका आ गया -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। साइन में क्या होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोस में क्या रहता है सिर्फ नेगेटिव साइन। देन डी वाई अपॉन इज इक्वल टू आ गया माइनस का 3 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपना क्या आ गया आंसर। ठीक है, सेम प्रोसेस, एक्स की वैल्यूज पुट करिए, ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे अपने पास अंदर वाला टर्म कैसे बन जाए, कोस के अंदर बन जाए। तो अपन ने क्या पुट करा, कोस थीटा। कोस थीटा पुट कर दिया, ये जो है वो फॉर्मूला बन गया किसका, कोस 3 थीटा का। अपन इसकी जगह कोस 3 थीटा रख दिया, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया क्या 3 थीटा। थीटा की जगह वापस वैल्यू पुट करिए एक्स में, तो क्या आ गई कोस इनवर्स एक्स, और इसको क्या करिए अपन ने अप्रोच करके सोल्व कर दिया। तो ये अपने पास कौन सा क्वेश्चन हो गया, थर्ड ए। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड बी है अपने पास y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो इसके लिए भी अपन क्या पुट करें, क्या माने अपन एक्स की जगह, माना एक्स इज इक्वल टू क्या है कोस थीटा। इसको देखने से पता लग रहा है, आप देखोगे तो ऐसा फॉर्मूला यहाँ बनना चाहिए कि उसकी अंदर ही वाली वैल्यू क्या जाए सेक के अंदर, और बाहर के अंदर क्या है सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ देखो अगर मैं एक्स इज इक्वल टू क्या पुट कर दूँ कोस थीटा, बेनिफिट क्या होगा कि 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा है और माइनस का 1, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका कोस 2 थीटा का, और कोस 2 थीटा है और 1 अपॉन कोस थीटा, तो क्या देगा सेक में चेंज। तो यहाँ मैं क्या करूँ, एक्स की जगह वैल्यू पुट करूँ कोस थीटा। इससे बेनिफिट हो गया अपने पास कि सेक इनवर्स तो बाहर है, और नीचे अगर कोस मिल जाए तो 1 अपॉन कोस क्या हो जाएगा सेक में, तो ये होगा इससे 2 ऐसा कैसा, एक्स की जगह अपने कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो गया 1। अब चूँकि 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है कोस 2 थीटा। देन y इज इक्वल टू आ गया सेक इनवर्स 1 अपॉन कोस 2 थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऐसा कैसा 1 अपॉन कोस क्या हो गया सेक, तो ये आ गया सेक, और थीटा की जगह क्या तरीका है 2 थीटा। ठीक है, तो सेक से क्या हो गया सेक इनवर्स कैंसिल आउट, अंदर क्या बच गया 2 थीटा। तो यहाँ अपने पास y इज इक्वल टू आ गया 2 थीटा, और यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो क्या हो जाएगी कोस इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए, देन y इज इक्वल टू आ गया 2 मल्टीप्लाई कोस इनवर्स ऑफ एक्स, दोनों तरफ अवकलज कर दीजिए। तो डी वाई अपॉन क्या आ गया डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर, और डी अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स का क्या हो गया माइनस का, तो माइनस रूट ऑफ क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अपना क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो पहले अपन सवाल को देखेंगे, सवाल को थोड़ा सा आराम से ध्यान से देखिएगा और पता करिएगा कि ऐसे ही कि यहाँ क्या पुट करूँ कि जिससे मेरे पास सेक बन जाए, और सेक के लिए आपको पता है कि 1 अपॉन अगर कोस आ जाए तो आप आराम से उसको सेक में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कोस बनाने के लिए अपन ने क्या किया, इसकी जगह कोस थीटा पुट करा, कोस थीटा पुट करते ही नीचे वाला क्या बन गया कोस 2 थीटा, और कोस 2 थीटा बनते ही 1 अपॉन कोस थीटा को बने लिए सेक 2 थीटा, और यहाँ से सेक इनवर्स कैंसिल आउट करके क्या निकाल लिया 2 थीटा, और थीटा को वापस से एक्स में कन्वर्ट करके अपन ने फंक्शन ये प्राप्त कर लिया। इसको फिर दोनों तरफ अवकलज करके सॉल्व कर लिया अपन। ठीक, फोर्थ एज इक्वल टू आ गया अपने पास y इज इक्वल टू कोस इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 2 ले लिया। तो इसमें भी देखिए आप ऐसी वैल्यूज पुट करिए कि ये जो अंदर दे रखा है उसकी वैल्यू क्या हो जाए कोस,
कोस के लिए अपने पास बाहर कोस इनवर्स हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो इसके लिए आप देखिए, अगर आप यहाँ कोस पुट कर दें तो एक्स इज टू क्या पुट कर दें, कोस थीटा, तो इससे बेनिफिट क्या होगा, माना y इज टू कोस इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस कोस थीटा अपॉन क्या आ गया 2। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा, देखिए कोस इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस कोस थीटा, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, यहाँ लिखता हूँ मैं, क्योंकि कोस 2 थीटा इज टू, कोस 2 थीटा इज टू क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोस थीटा की वैल्यू निकालनी हो, यानी एंगल यहाँ आप करता हूँ तो ये भी आप हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस का 1। तो यहाँ देखिए थीटा दे रखा है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी ये वाली, तो यहाँ देखो 1 तो पहले से ही है। ठीक है, और ये आ गया मेरे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस का क्या आ गया 1 अपॉन क्या पड़ा हुआ है। तो इससे बेनिफिट देखो -1 से +1 से कैंसिल आउट हो गया, 2 से क्या हो गया 2 कैंसिल आउट हो गया। तो अंदर हमारे पास आ गया y इज टू कोस इनवर्स रूट ऑफ कोस स्क्वायर थीटा बाई, इससे बेनिफिट रूट से क्या हो गया स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो अंदर आ गया कोस इनवर्स तो ऐसा कैसा, और अंदर बच गया कोस थीटा बाई, तो उससे कोस कैंसिल आउट, तो थीटा बाई क्या बच गया 2। यहाँ से थीटा की वैल्यूज निकाल लिया अपने, तो वो क्या है अपने पास कोस इनवर्स ऑफ एक्स, देन वाई थीटा की वैल्यू 1/2 ऐसा कैसा, और थीटा की तो क्या आ गया कोस इनवर्स एक्स। हम दोनों तरफ क्या कर दिया आउ प्लस, तो 1/2 ऐसा कैसा, और डी अपॉन क्या आ गया डी एक्स कोस इनवर्स एक्स 1/2 ऐसा कैसा, कोस इनवर्स का क्या हो गया -1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज टू -1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही अपना क्या आ गया आंसर आ गया। तो इस सवाल को भी आप आसान से कर सकते हो। किसकी वैल्यू पुट करिए अपन ने, एक्स इज टू कोस थीटा पुट करा, और फिर कोस 2 थीटा की वैल्यू या कोस थीटा की वैल्यू पुट करी, सोल्व करा, तो अपने पास बच गया ये वाला, यहाँ से अपने पास आ गया कोस थीटा बाई 2, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, तो क्या बच गया थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू वापस एक्स में रखी, तो ये आ गई, और इसको सोल्व करा तो अपने पास क्या आ गया ये वाली चीज़, तो ये अपने क्या आ गया आंसर। ठीक है, फोर्थ बी देखते हैं, वाई इज गोज टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा सवाल अपन ने पीछे किया है, तो ये भी उसी की तरह को होगा। एक्स की जगह आप क्या पुट करोगे tan थीटा और सॉल्व कर लेंगे अपन। ठीक, तो अपन देखते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ ए है अपने पास वाई इज गोज टू साइन इनवर्स कोस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्या है एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसको देखने से ही मेरे को एक चीज़ पता लग रही है कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ क्या है सेम है। तो अपन ने पढ़ा है, चूँकि इसको मैं बताता हूँ, चूँकि अगर मेरे पास क्या हो साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा, तो वो क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में π/2, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो, और साइन इनवर्स और क्या हो कोस इनवर्स, तो इसकी वैल्यू क्या होती है π/2। तो अपन क्या करें, इसको सीधे से ही मान ले, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज क्या मान लिया थीटा, देन वाई इज क्या आ गया साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स क्या हो गया थीटा। तो अपने को पता है वाई इज टू साइन इनवर्स थीटा और कोस इनवर्स थीटा है इससे, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई π/2। देन आप इसका अवकलन कर दीजिए, डी वाई अपॉन क्या आ गया डी एक्स। देखिए थीटा इसमें हट गया, ये क्या है कांस्टेंट फंक्शन, तो वाई में अंदर आप कुछ भी वैल्यू रखिए यहाँ, तो ये क्या आएगा π/2। तो यहाँ से अपने को थीटा की से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अंतिम चीज़ है अपने पास वो क्या आ गई π/2। तो वाई इज टू फंक्शन आ गया π/2, इसका अवकलन कर दिए, तो ये क्या आ गया डी अपॉन डी एक्स, और क्या आ गया π/2, और π/2 क्या है कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट का क्या होता है 0। देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज टू क्या आ गया। तो ये जो फंक्शन दे रखा है इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि ये और ये सेम एंगल है, इसको थीटा मान लिया, तो साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा क्या होता है π/2, और π/2 की वैल्यू थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी
0। तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। अब देखते हैं अपन 5b। y इज गुस टू क्या है, कोस इनवर्स 2x प्लस 2 कोस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस का 4x स्क्वायर। ठीक, इसको सोल्व करने के लिए वही अक्स की जगह या तो कुछ वैल्यू पुट करें और फिर क्या करें, सोल्व, या फिर उसको सोल्व करें। तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए अपन क्या करें, अक्स की जगह कोई वैल्यू पुट कर दें। उससे पहले देखो यहाँ 2x है और ये क्या है 4x स्क्वायर, तो इसको भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे, y इज गुस टू क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स ऐसा का सा 2x भी ऐसा का सा प्लस 2 कोस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस 4 को क्या लिख दिया 2 और x का होल स्क्वायर, तो वापस क्या हो गया 4x स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया अपने पास। अब देखिए आप इस पूरे की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं आराम से। तो इसकी जगह मैं वैसी वैल्यू पुट करूँ कि अंदर कोस बन जाए और बाहर क्या आ जाए कोस इनवर्स, तो वो कैंसिल आउट हो जाए। तो अपन क्या पुट करें, माना 2x इज इक्वल टू क्या मान लिया कोस थीटा। क्यों, क्योंकि कोस से क्या हो जाएगा, कोस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब रखिए वैल्यूज, तो y इज इक्वल टू आ गया कोस इनवर्स ऐसा कर सकते 2x की जगह रख दिया अपन ने कोस थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स ऐसा कर रूट ऑफ 1 माइनस 4 2x की जगह देखिए कोस थीटा, तो ये क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर क्या हो गया स्क्वायर इज इक्वल टू कोस से क्या हो गया कोस इनवर्स, तो ये क्या बच गया थीटा प्लस 2 ऐसा का कोस इनवर्स 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और रूट के कारण क्या बच गया साइन थीटा, तो अंदर बच गया कोस इनवर्स साइन थीटा। अब देखिए कैंसिल आउट नहीं होगा, तो साइन को क्या करेंगे कोस में कन्वर्ट, कोस में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने क्या कर दिया, साइन को लिख दिया अपन ने कोस π/2 माइनस का थीटा, क्योंकि ये भी क्या होता है साइन थीटा के बराबर। इससे बेनिफिट क्या हो गया, ये प्लस का आ जाएगा, तो थीटा प्लस 2 कोस से क्या हो कोस कैंसिल आउट, अंदर बच गया π/2 माइनस का थीटा। देन आप चाहो तो 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो थीटा प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते क्या हो गया पाई और माइनस थीटा बाई क्या हो गया, थीटा में से θ/2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया θ/2 और प्लस का पाई। ये चीज़ अपने पास आ गई, तो इसको अपन सोल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो एक मिनट सॉरी, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो, यहाँ 2 थीटा हो जाएगा, मैं क्या होगा 2 थीटा होते ही क्या हो गया नेगेटिव थीटा बच जाएगा, तो अपने पास आएगा पाई माइनस का थीटा। तो ये अपने पास बच गया पाई माइनस थीटा, अपन ने क्या कर दिया θ/2 कर दिया। ठीक, ये मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 2 थीटा, 2 थीटा किसका नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो माइनस का क्या बचेगा थीटा, तो ये आ गया पाई माइनस का थीटा। अब आप वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालें थीटा की, तो वो क्या हो जाएगी कोस इनवर्स 2x, कोस इनवर्स 2x आप यहाँ रखिए। तो मेरे पास जो है y की वैल्यू वो क्या आ गई पाई माइनस थीटा की जगह अपने वैल्यू कौन सी रखी कोस इनवर्स 2x, तो यहाँ पर कोस इनवर्स 2x। अब दोनों तरफ क्या कर दीजिए अवकलन, तो dy/dx d/dx अंदर है पाई माइनस का कोस इनवर्स 2x। ठीक है, देखिए इसको सोल्व करते हैं हम। y पाई का क्या हो गया माइनस ऐसा का सा, पहले तो कोस इनवर्स के कारण, फिर किसके लिए 2x के लिए, तो कोस इनवर्स का तो क्या हो जाएगा माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 यानी कि 4 और एक्स स्क्वायर, और फिर किसका करेंगे d/dx और 2x का। देखिए क्या 1/√1 माइनस 4x स्क्वायर, 2x का अवकलन x के रेस्पेक्ट में क्या हो गया 2, क्योंकि x का क्या हो गया 1 और 2 कॉन्स्टेंट आ गया। ठीक है, तो अपने पास क्या वैल्यूज आ गई 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास dy/dx इज इक्वल टू आ गया 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गया आंसर आ गया। तो अपने यहाँ इसको देखने से अपने पास कोई परफेक्ट वैल्यू के लिए अपन ने क्लास की और ऐसी परफेक्ट वैल्यू रखी अपने कोस थीटा, और इससे सॉल्व किया, सॉल्व करते करते अपने पास क्या वैल्यू आ गई ये वैल्यू आ गई। तो आसान है, इसको आप करिएगा, मेरे ख्याल से हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा सवाल हो गया 5। 6 सवाल देखते हैं, बस a + x/1 माइनस का ax। देखिए
अगर यहाँ अपन अक्स की वैल्यूज रखें कुछ साइन में, टेन में, कोस में, कुछ भी, लेकिन यहाँ देखिए ए दे रखा है मेरे पास, तो वो भी क्या करेगा, दिक्कत करेगा। तो इसके लिए क्या करें आप, दो वैल्यूज रखिए और एक्स और ए की ऐसी वैल्यूज रखिए कि जिसको सोल्व करने पर अंदर क्या बच जाए, टेन। टेन से क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप ए और एक्स की ऐसी वैल्यू रखें जिससे अंदर क्या बन जाए अपने पास, टेन। तो अपन क्या मान ले, माना टेन के अंदर चाहिए अपने को, तो ऐसा फॉर्मूला देखो टेन में बनता है अपने पास। तो उसके लिए अपन क्या करें, अगर मैं ए के लिए मानूँ टेन थीटा वन मान लिया अपन यहाँ, ए इज टू टेन थीटा वन एंड एक्स इज टू मान लिया अपन ने टेन थीटा टू, दो वैल्यूज मान लिया कि थीटा वन और थीटा टू मान ली। तो देखिए ये वैल्यूज रखिए, वाई टेन इनवर्स, ए की जगह रखा अपन ने टेन थीटा वन, एक्स की जगह रखा अपन ने टेन थीटा अपॉन वन माइनस ए की जगह टेन थीटा वन, बी की जगह सॉरी एक्स की जगह टेन थीटा टू। तो देखिए क्योंकि अपने पास फॉर्मूला है एक, अगर मेरे पास टेन क्या हो, एक्स प्लस वाई हो, ये पढ़ा अपन, तो उसको अपन क्या लिखते हैं, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस का टेन एक्स और टेन वाई। तो यहाँ एक्स वाई की जगह क्या है अपने पास, थीटा वन और थीटा टू, तो वो वैल्यूज रख दीजिए आप इसके लिए। ये आ जाएगा टेन इनवर्स ऐसा कैसा, टेन एक्स प्लस वाई यानी टेन थीटा वन प्लस थीटा टू, ये आ गया टेन थीटा वन प्लस थीटा टू। इससे बेनिफिट क्या हुआ, टेन से टेन कैंसिल आउट हो गया, तो बच के क्या, थीटा वन प्लस थीटा टू, वाई इज टू क्या आ गया, थीटा वन और थीटा टू। अब देखिए इनकी वैल्यूज, चूँकि थीटा वन क्या है अपने पास, यहाँ से टेन इनवर्स ए कोई कॉन्स्टेंट है, और थीटा टू क्या है, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स क्या है एक्स कोई वेरिएबल है अपने पास, ये वैल्यू रख दीजिए आप। तो वाई इज कुछ तो आ गया अपने पास टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स एक्स। तो जो फंक्शन है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब दोनों तरफ क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो क्या आ जाएगा अपने पास, देखिए डी वाई अपॉन डी अपॉन डी एक्स, एक बार ऐसे टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स एक्स इज टेन इनवर्स ए कॉन्स्टेंट है इसलिए इसका क्या हो जाएगा, जीरो। तो पहले का तो क्या आ गया, जीरो, प्लस टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर, जीरो ऐड करते भी तो भी क्या आएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो अपने पास जो सॉल्यूशन है वो डी वाई अपॉन डी एक्स इज टू क्या है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये अपने क्या है आंसर। तो अपन ने देखा 6 में क्या करी, अपन ने दो वैल्यूज पुट करी, एक तो ए के लिए एक एक्स के लिए, और फिर उनको सोल्व करा, और सोल्व करते करते अपने पास क्या आ गया, जो फंक्शन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें, और इसका क्या कर लिया अपन ने डिफरेंशिएशन, और वो निकाल लिया, वो क्या है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और वही अपना क्या है आंसर। ठीक, इसका बी देखते हैं। ठीक है, देखिए बी अपने पास 6 का बी दे रखा है अपने पास, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू की पावर एक्स प्लस वन और वन माइनस एक्स की पावर फोर की पावर एक्स दे रखा है। तो यहाँ देखिए अगर यहाँ अपन कोई वैल्यू रखें तो पहले तो टू की पावर एक्स दे रखा है और यहाँ फोर की पावर क्या है एक्स, तो इसको अपन कन्वर्ट करके एक सिंपल सा बनाते हैं। पहले तो सिंपल सा कैसे, देखिए ये आ गया मेरे पास टेन इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ ये टू मल्टीप्लाई टू की पावर क्या आ गया एक्स, टू की पावर एक्स प्लस वन वापस हो गया। ठीक, तो अपन ने कोई चेंज नहीं करा, नीचे वाले को लिख दिया मैंने वन, ऐसा कैसा माइनस ऐसा कैसा, फोर को लिख सकते हैं अपन, देखो टू और इसकी पावर टू, तो या यू लिख दो टू की पावर एक्स और इसकी पावर क्या लिख दी टू, वापस क्या हो गया फोर की पावर एक्स। इससे बेनिफिट क्या हुआ, टू की पावर एक्स यहाँ भी है और टू की पावर क्या है इसके ऊपर भी, तो अपन इसकी जगह ही एक वैल्यू पुट कर दें बस। तो वाई इज टू अभी अपने पास आ गया टेन इनवर्स टू की पावर एक्स अपॉन वन माइनस टू की पावर एक्स और इसका स्क्वायर। अब अपन क्या रखें, माना टू की पावर एक्स है उसकी जगह ऐसी वैल्यू रखें कि अंदर क्या बन जाए टेन थीटा और बाहर थोड़ा इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए, तो अपन ने रख दिया टेन टू एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। रखिए अगर ये रखा अपन ने तो क्या आता है, देखिए वाई इज टेन इनवर्स
टू ऐसा कैसा, इसकी जगह क्या आ गया टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा का स्क्वायर, टेन स्क्वायर क्या आ गया थीटा। ये किसका फॉर्मूला बन गया टेन टू थीटा का, तो टेन इनवर्स तो पहले से ही बाहर है, और अंदर क्या आ गया टेन टू थीटा, क्योंकि टेन टू थीटा इक्वल टू होता है टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। इससे पहले टेन इनवर्स टेन कैंसिल आउट हो गया, अंदर क्या बच गया टू थीटा, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया टू थीटा। अब थीटा की वैल्यू कहाँ से रखे अपन, यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि टू की पावर एक्स इक्वल टू क्या है टेन थीटा, तो अपने को किसकी वैल्यू चाहिए थीटा की, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी टेन इनवर्स टू की पावर एक्स रखिए, तो वाई इक्वल टू आ गया टू ऐसा का साथ, थीटा की वैल्यू रख दिया अपने टेन इनवर्स टू की पावर एक्स। तो ये जो फंक्शन है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, इस वाले फंक्शन में। अब दोनों तरफ क्या कर दीजिए प्लस, तो डी वाई अपॉन क्या आ गया डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स टू और टेन इनवर्स टू की पावर, देखिए टू कॉन्स्टेंट से बाहर है, टेन इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया टू की पावर एक्स इसका स्क्वायर, तो क्या आ गया 4x, और फिर किसका अवलोकन करेंगे डी अपॉन डी एक्स, और टू की पावर एक्स का अलग से करेंगे, तो टोटल लेंगे अपन, देखिए क्या था डी अपॉन डी एक्स टू अपॉन 1 प्लस 4 की पावर एक्स, तो ऐसा कैसा, देखिए ए की पावर एक्स की फॉर्म का है, तो टू की ए की जगह क्या है टू की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स का क्या होता है ए की पावर एक्स लोगे, तो यहाँ मेरे पास क्या जाएगा ए की पावर एक्स का मतलब ए की पावर एक्स और लोगे मतलब टू, इसको लिखता हूँ मैं, देखो टू की पावर एक्स और टू की पावर 1, तो टू की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई लॉग टू, ये अपना क्या आ गया। तो इसको सोल्व करा अपन ने, और क्या करा आ गया वो ये वाला वाई इक्वल टू ये, फिर अपन ने क्या किया इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लिया अपन ने टू की पावर एक्स के अंदर, और फिर टू की पावर एक्स के अंदर रख दिया टेन थीटा, और टेन थीटा रखने के बाद अपने इसको सोल्व करा, और ये अपने पास इसका क्या गया सोल्यूशन। ठीक हल हो गया मेरे ख्याल से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं उनका ए है अपने पास वाई इक्वल टू साइन इनवर्स टू टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स दे रखा है। देखिए अब यहाँ एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि अंदर अपने पास क्या बन जाए टेन बन जाए, और ये कैंसिल आउट हो जाए, और टेन बनने के बाद अपने पास इसकी पूरे की वैल्यू क्या आएगी ऐसी आएगी, जिससे अपने पास यहाँ पे क्या हो कोई एंगल ही बचे, यानी कि थीटा हो सकता है एक्स हो सकता है, ऐसी कोई वैल्यू आए जिसको अपन सोल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऐसा कोई फंक्शन दे रखा हो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स, तो अप्रोक्सीमेट आप लगभग क्या रखेंगे एक्स इक्वल टू कोस थीटा ही रखेंगे कोशिश करेंगे। तो अपन ने मान लिया एक्स बराबर क्या कोस थीटा रखिए आप, जब आप एक्स इक्वल टू कोस थीटा रखेंगे तो वाई इक्वल टू देखिए क्या है साइन, तो ऐसा का था टू ऐसा का था टेन इनवर्स ऐसा का था रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, साइन ऐसा का था टू टेन इनवर्स। अब देखिए रूट ऑफ ठीक है 1 माइनस कोस थीटा क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा बाई 2 क्योंकि एंगल हाफ है, और 1 प्लस कोस थीटा क्या हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, क्योंकि कोस थीटा इज इक्वल टू एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और एक होता है अपने पास 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस का सॉरी माइनस का 1, ये फॉर्मूला होता है। इसका यूज़ करते हुए अपन इसकी वैल्यू रखी ये वाली और ये वाली, देन वाई इज इक्वल टू देखिए क्या गया साइन सॉरी इन्वर्स नहीं है साइन 2 टेन इन्वर्स ऐसा कैसा रूट ऑफ, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन अपॉन कोस क्या हो गया 10, तो ये क्या गया 10 स्क्वायर थीटा बाई, तो इससे बेनिफिट हुआ साइन तो बाहर है 2 टेन इन्वर्स, अंदर वाला क्या हो गया स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या बच गया 10 थीटा बाई 10 से क्या हो गया 10 कैंसिल आउट हो गया, देन वाई इज टू क्या आ गया हमारे पास साइन
2 थीटा वाई क्या आ गया, तो उससे क्या हो गया, 2 कैंसिल आउट, तो ये आ गया साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए साइन थीटा आ गया मेरे पास, वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा, तो थीटा के अंदर फंक्शन आ गया, थीटा को कन्वर्ट करना किसमें, अक्स के अंदर, तो अक्स के लिए अपने पास बता ही रखा है यहाँ से, तो थीटा के लिए क्या आ गया हमारे पास, कोस इनवर्स ऑफ एक्स, तो कोस इनवर्स ऑफ एक्स यूज रखिए, तो वाई इज इक्वल टू आ गया साइन, और थीटा के लिए क्या रख दिया अपन ने, कोस इनवर्स ऑफ एक्स रख दिया, तो ये चीज़ आ गया अपने पास, इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, तो इसको करते हैं, तो वाई इज इक्वल टू ये आ गया, तो डी वाई अपॉन क्या आ गया, डी एक्स, साइन का क्या हो गया, कोस, और अंदर क्या आ गया, कोस थीटा की जगह, ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर डी अपॉन डी एक्स, और किसका करेंगे, कोस इनवर्स एक्स का, देखिए कोस से कोस कैंसिल आउट, तो अंदर क्या बच गया, तो एक्स बच गया, ठीक है, कोस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या हो गया, -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज टू आ गया माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस का, और ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया, बस यहाँ अपने पास वाई इज टू साइन थीटा है, थीटा की वैल्यू अपने निकाल ली, कहाँ से, स्टार्ट में अपन ने मांगी थी, एक्स इज टू क्या, कोस थीटा है, तो थीटा इज टू क्या आ गया, कोस इनवर्स ऑफ एक्स, तो कोस इनवर्स ऑफ एक्स अपन ने थीटा की जगह रखा, तो ये वैल्यू आ गई, यानी ये फंक्शन आ गया अपने पास, इस फंक्शन का अपन ने क्या किया, एक्स के सापेक्ष अवकलन किया, दोनों तरफ अवकलन करने पर अपने पास क्या अपने पढ़ाया, ये अपने पास क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया, ठीक कर लेंगे मेरे ख्याल से, आई थिंक। इसके बाद लास्ट वन है 7th का बी है अपने पास, वाई इज टू कोट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, ये सवाल मैं चाहता हूँ कि आप लोग करें, और अगर आपको ये सवाल आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करके या मेल आईडी के द्वारा मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा आपको, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको जाके जो कि है सवालों के आंसर आएंगे। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस सवाल का जवाब आप खुद ढूंढिएगा, अगर आपको मिलता है तो ठीक है, और आपको नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, इसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, और मैक्सिमम इसको शेयर कीजिए और अपने साथियों को भी इसके बारे में बताइए, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।